करने के लिए आज हम सब लोग आए हैं। परम आदरणीय सुलोचना कंवर जी मंच पर विराजे, शहीद के पिता श्री कमल सिंह जी, वीरंगना के रूप में जिन्होंने 7 फेरे शहीद के साथ लिए, सालू जी, अभी अभी जिनका उद्बोधन आपने सुना, बहन कविता जी, भाई रतन सिंह जी, भाई शेर सिंह जी, भाई संदीप जी, और आज शहीद की शहादत को नमन करने आए बड़ी संख्या में पधारी शक्ति सुरभा माताओं बहनों, इस बेसावता की ऐतिहासिक धरा पर उपस्थित सभी कौम और बरादरी के भाइयों और बुजुर्गों, आज का ये दिन एक अनोखी दास्तां कहता है। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, उसी वक्त डूमली के अंदर विजेंद्र शहीद की मूर्ति का अनावरण हो रहा है। दोनों शहीद एक दिन भर्ती होते हैं, एक दिन शहीद होते हैं, और संयोग देखिए, ये मूर्ति जो प्रेरणाप्रद रहेगी, उनकी बहादुरी का इतिहास हमेशा हमें कहती रहेगी। आज मूर्ति का अनावरण भी आज एक साथ हो रहा है। यह धरती शेखावाटी की धरती, इतिहासकार कहते हैं कि वतन परस्ती इनके खून में है। बच्चा पैदा होता है, जिगर में बारूद लेकर पैदा होता है। वतन पर मर मिटना यहां आन समझा जाता है। मैं भी सुलोचना जी की आंखों में आंसू देख रहा था, वीरंगना की आंखों में भी आंसू देख रहा था। कमल सिंह जी इस वज्रपात पर मजबूती के साथ, पर एक दर्द के साथ बैठे हैं। इस धरती पर जो आता है, हमारे शास्त्र कहते हैं, मृत्यु उसी दिन उसका पीछा करना प्रारंभ कर देती है। ये जीवन और मृत्यु का खेल चलता है। इस जीवन और मृत्यु के खेल से ना राजा बचता है, ना रंक बचता है, ना गरीब बचता है, ना अमीर बचता है। एक दिन मृत्यु जीतती है, जीवन हारता है। पर कुछ लोग काल के कपाल पर वो रेखाएं खींच जाते हैं। जिस प्रकार की रेखा शहीद अजय कुमार ने खींची, इनकी बहादुरी की दास्तां नरदेव जी अभी गाकर सुना रहे थे। जम्मू वो डोडा का दुर्गम इलाका, और वो आतंकवादी जो मां भारती के शरीर पर जख्म देने के लिए छुप छुप कर वार करते हैं, उनके साथ जिस बहादुरी से लोहा लिया, सैन्य इतिहास में इस अजय कुमार सिंह के इतिहास को लंबे समय तक लोग याद रखेंगे। और मैं समझता हूं, आज जिस मूर्ति का अनावरण हुआ है, कविता जी ने सही कहा, शहीद मातृभूमि की रक्षा के लिए शहीद होता है। जब उसके सामने दुश्मन खड़ा होता है, तो उसके दिमाग में परिवार नहीं, गांव नहीं, जाति नहीं, धर्म नहीं, मां भारती का वो नक्शा उभरता है, जिसकी रक्षा के लिए वो अपने सीने पर गोली झेलने के लिए तैयार। आज नया तीर्थ स्थल का उद्घाटन हुआ है। सही कहा कविता जी ने, हमने नहीं देखा। कहते हैं कि ये राजस्थान की धरती, इस धरती पर हमारे बापू जी ने जन्म दिया, रामदेव जी ने जन्म लिया, तेजा जी ने जन्म लिया। हम सुनते हैं, पर आज उन लोक देवताओं के पीछे का इतिहास हम देखते हैं, तो इतिहास में एक अंदर अगर आदर्श स्थापित किया अपनी देह को त्यागने के लिए, तो कहीं सत्य निष्ठा की बात आती है, कहीं धर्म संस्कृति की बात आती है, कहीं गौ माता की बात आती है, और इन सब के बीच में
धरती के सम्मान की बात जरूर आती है। जब उन देवताओं को याद करते हैं धरती के सम्मान में, जिनकी किदवंतियां आज हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारी बातों में है, तो फिर क्यों नहीं याद करें, क्यों नहीं आज के युग के देव माने जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है। कहते हैं अपने यहां दो बातें रह जाती है। एक बात रह जाती है जिसको हम अपनी भाषा में बातड़ा कहते हैं, एक बात रह जाती है जीवन में जिसको हमें भीतड़ा कहते हैं। बातें वो जो उसके जीवन के साथ चलती है, उसकी बहादुरी की बातें, उसकी त्याग की बातें, उसके समर्पण की बातें, और भीतड़ा वो जो स्मारक के रूप में आज हमारे सामने हमने इस भव्य प्रतिमा का, आज हमने जनता के सामने ये प्रतिमा खड़ी रहे गौरव से इसके लोकार्पण किया है। अभी कुछ दिन पहले हमने ऑपरेशन संतूर की बहादुरी को देखा, दुनिया के सामने हिंदुस्तान की सेना की ताकत को देखा, और हम सब ने देखा दो बेटियां योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी ऑपरेशन संतूर का संचालन कर रही थी, और पाकिस्तान में छिपे वो आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम की दर्दनाक घटना को अंजाम दिया, 22 मिनट में नस्ते नबूद हो गए। हमारी सेना आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है। हमारी ताकत दुनिया ने देखी है। उसके पीछे अगर ताकत थी किसी की तो उस फौजी की ताकत थी जिसके मन में वतन परस्ती की बात थी। इसलिए मैं इस अवसर पर ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए कमल सिंह जी आपको, सुलोचना जी आपको, सालू जी आपको यही कहूंगा कि व्यक्ति के बारे में दुनिया जब बात करती है तो उस बात की भी बात करती है कि वह आपकी उस कोख को कितना हम सलाम करें, उसको कितना हम उस बात पर गर्व करें कि आपने ऐसे सपूत का जन्म दिया। एक वक्त था जब शहीद की शहादत का समाचार मिला करता था टेलीग्राम से, तार से। शहीद के बाद में, शहादत के बाद में उसकी टोपी, उसके कपड़े आया करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कारगिल के युद्ध के बाद में शहीदों को जो सम्मान दिया, आज उसी कारण से हमारे शेखावाटी में जब सेना की भर्ती आती है पर पूरा प्रशासन चौकन्ना हो जाता है। सेना में जाकर जान कर कुर्बानी देने वाले नौजवानों की संख्या, उनकी लाइन टूटती नहीं है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि आज हम सब के लिए गर्व की बात है। वैसावता की धरती में एक नया इतिहास ने जन्म लिया है। किसी ने कहा है वतन पर जो फिदा होगा, वतन पर जो फिदा होगा, अमर वो नौजवां होगा, रहेगी जब तक दुनिया अफसाना ये बयां होगा। उस अफसाने को बयां करने के लिए ये मंच पर हम सब लोग आए हैं। मैं आप सबसे फिर निवेदन करूंगा, ये शहीद एक परिवार का नहीं, एक समाज का नहीं, एक गांव का नहीं, ये हमारा गर्व है, ये हमारी दाती है, ये हमारी संपदा है, जिनके कारण से हिंदुस्तान को लोग कहते हैं कुछ बात है कि ऐसी हस्ती मिटती नहीं। हमारी हस्ती कितनी बड़ी हो गई। मैं आज इस कार्यक्रम में सब लोगों का स्वागत करते हुए, छोटी मोटी बातें कई बार हो जाया करती है, हमें बड़ा मन रखकर उन बातों को भूलकर शहीद की शहादत को याद रखना चाहिए। मैं उनकी रेजिमेंट से आए हुए उन सब साथियों को भी धन्यवाद दूंगा। और नरवीर जी, मैं आपको तो कितना धन्यवाद दूं, आपका एक एक गीत हमारी भुजाओं को फटका रहा था। आप सब लोग आए, इतनी बड़ी संख्या में आए। अगले साल फिर इसी दिन हम सब लोग मिलें, बड़ा मेले का आयोजन करें। हर साल यहाँ मेला जुटे, शहीद की शहादत को नमन करने के लिए हम आए। आप सबका स्वागत करते हुए विशेष तौर पर माता जी सुलोचना जी का, कमल सिंह जी आपका, वीरांगना सालू आपका अभिनंदन करते हुए इतना आप आज का दिन
आपके मन में पीड़ा के साथ साथ गर्व का दिन है। पीड़ा को भूलकर गौरवान्वित महसूस करें। सबको धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत